हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गीता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं स्टडी रूम की कुछ ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र है ये कार्डबोर्ड बॉक्स का। एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया, उसमें मैंने ये जो पेपर है कलरफुल पेपर उसको चिपका दूंगी मैं। ये पेपर मैंने स्टेशनरी शॉप से लिया है और ये एक सीट पूरी 10 रुपये की मिलती है और इसमें मुझे टोटली 2 सीट लगानी पड़ी। तो कुछ सामान मुझे इसमें रखने हैं अपनी बेटी के, जो कि वो इधर उधर रखती थी, इसलिए मैंने ये पिंक कवर चूज़ किया है। तो ये अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो उसे उसकी डिमांड थी कि ये पिंक कलर का बॉक्स बनना चाहिए जिसमें कि वो सामान रखेगी। तो वो स्कूल गए हैं और मैंने उसके लिए ये पूरा का पूरा बॉक्स तैयार कर दिया है। आने के बाद बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा उसे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है एक पिंक कलर का क्यूट सा बॉक्स मेरी बेटी के लिए। अब मैं उसके सारे सामान इसमें रख देती हूँ जो भी वो यूज़ करती है। और ये सामान वो एक लाइन से बिल्कुल विंडो के पास रखती थी और अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि हम बार बार पर्दे खोलते थे, कभी कभी खिड़की भी खोलते थे। तो अब ये सामान इसके सारे इसमें जाएंगे और वो खुश भी हो जाएगी। ये कॉम है जो वो किसी को नहीं देती है, वो भी मैं इसके बॉक्स में रख देती हूँ। तो बस आज का जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरा वो रेडी हो गया है और बस इतना सारा सामान आ गया है और भी बहुत कुछ आ जाएगा। अब मैं इसे रख दूँगी यहाँ पे। तो देखिए सारा सामान ऑर्गेनाइज़ हो गया अच्छे से। अब बनाते हैं सेकंड ऑर्गेनाइज़र। तो सेकंड ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ मैं एक पिन बोर्ड। इसके लिए मुझे 2 कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसे बराबर काट लिया है। अब इसे चिपका देंगे बोन फिक्स से। इसे फेविकॉल से नहीं चिपकाना है क्योंकि उससे निकल जाएगा। बोन फिक्स स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा आपको 30 रुपीज़ का, उसी से इसे चिपकाइए। बहुत ही ईज़िली और अच्छे से परमानेंट तरीके से चिपक जाएगा। और किसी बड़े बॉक्स से इसे फिक्स होने के लिए रख दीजिए। तो ये पुराने कवर मेरे पास रखे हैं, इसी से मैं पूरा पिन बोर्ड को कवर कर लूँगी। पिन बोर्ड पूरा प्लेन होना चाहिए ताकि वो जो भी लिखे और इसमें पिन करे वो साफ साफ दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे ब्राउन कलर का रखा है। तो मेरी बेटी क्या करती थी कि सारे जो भी उसको स्टिकर्स होते थे या फिर उसको शेड्यूल मिलता था एग्ज़ाम के, वो चिपका देती थी अपनी वॉल पे, जो कि अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इसके लिए ये पिन बोर्ड बनाया है ताकि अभी जो भी वो गोल सेट करे या फिर उसके शेड्यूल होता है एग्ज़ाम का, तो वो इस पे पिन करेगी। उसके बाद मैंने हैंगिंग के लिए यहाँ पे एक जूट रोप लिया है और जूट रोप को भी मैं इसी तरीके से बोन फिक्स से फिक्स कर लूँगी और फेविकॉल से इस तरह से चिपका दूँगी। तो देखिए बिना किसी खर्चे के एक पिन बोर्ड रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मैं उसे जहाँ पर वो सोती है उसके ऊपर हैंग कर दूँगी। और ये है बोट पिन। ये बॉक्स पूरा 30 रुपीज़ का मिला मुझे। और ये देखिए कुछ उसने लिखा हुआ है और कुछ उसके गोल सेट हैं। तो मैं उसे आज इसमें पिन कर दूँगी और स्कूल से आने तक उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ होगा ये। आज तो पक्का खुश हो जाएगी वो मेरे इस काम से। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से पिन हो गया है इसमें। मैंने कहा था ना वो खुश हो जाएगी, तो सच में उसने सबसे पहले आकर यही बोला कि मुझे सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र ये पिन बोर्ड लगा। एक छोटे से एफ़र्ट ने उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी दे दी। तो अब बनाते हैं थर्ड ऑर्गेनाइज़र और ये है थर्ड ऑर्गेनाइज़र पेन पेंसिल स्टैंड। तो मैंने लिया है एक रसगुल्ले का डब्बा और रसगुल्ले के डिब्बे में आपको पता ही होगा अंदर की तरफ काफ़ी शार्प होता है जिससे हाथ कटने का डर रहता है। तो इसे मैं क्या करूँगी, प्लास से अंदर की ओर कर दूँगी। मैंने इसलिए इसे बड़ा लिया है ताकि जो बड़े-बड़े मार्कर होते हैं ना वो इसमें आ जाएँ। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है। एक जूट रोप ले ली है, फेविकोल लगा दिया है और उसके बाद जूट रोप को हम इसी तरह से सर्कल में पूरा कवर कर लेंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जूट रोप से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सुंदर भी लगती हैं और बनाने में भी बहुत आसान होता है ये। तो ये देखिए पूरा कवर हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए इसे कुछ एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़्रॉक रखी है अपनी बेटी की, जो कि पुरानी हो गई थी, लेकिन जो गले का एक डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैंने इसे काट कर इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया है। तो थर्ड ऑर्गेनाइज़र भी बनकर रेडी है। अब मैं इसमें रख दूँगी सारे के सारे मार्कर्स, इसीलिए मुझे कुछ बड़ा-सा डब्बा चाहिए था इसके लिए। और एक और मैंने पेन पेंसिल स्टैंड बनाया है, ये भी मेरा DIY है।
तो ये भी एक ग्लास था जिसको कि मैंने जो वॉल पुट्टी होती है उससे पूरा कवर कर लिया था। ये तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगा, बाद में दिखा नहीं पाई मैं। तो बनकर दोनों स्टैंड रेडी हो गए हैं। अब बना लेते हैं फोर्थ ऑर्गेनाइज़र। और ये ऑर्गेनाइज़र है मेरा एक वुडन हैंगिंग रैक। तो मैंने एक लकड़ी ले ली है प्लेन, और जिसको कि मैंने चारों तरफ से होल कर दिया है। और इसे कवर करने के लिए मैंने लिया है ये वॉलपेपर। वॉलपेपर मेरा ये आधा मीटर है, 150 रुपये का। और जितना इसको कवर करना है उतना मैं इसे काट लूँगी। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैंने काट लिया है। अब मैं इसे पूरे रैक पे चिपका दूँगी अच्छे से। बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है और कितना कुछ घर पे ही बन जाता है, वो भी बिल्कुल बजट में। बस छोटे छोटे एफ़र्ट से हम कितना कुछ बना सकते हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो सकते हैं, और बच्चे भी उसके साथ साथ हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मैं मार्केट से इसलिए भी नहीं लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और हमारे बजट के बाहर होती हैं। लेकिन यही देखिए ना, आजकल यूट्यूब में कितने सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, उन्हीं से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस मैंने भी ये सब थोड़ा बहुत कोशिश की है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अंदर से मैंने एक अपना बच्चों के लिए स्टडी रूम तैयार किया है। तो मेरे बच्चे सच में खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा कि मम्मी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जबकि मेरे लिए तो ऐसा कुछ था नहीं। ये तो बस मैंने ऐसा था कि ऑर्गेनाइज़ रहे घर, इसलिए ये कोशिश की। बट उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो मेरी बेटी आते ही उसने अपना रूम देखा कि सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ है, कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं वो भी देख रही थी। और उसने मुझे बहुत ज़ोर से हग किया और बोला कि मम्मा आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, आप कितने अच्छे हो। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था, इतना कह दिया उसने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेकओवर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।